जाओ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और ग्रुप डी को बीचों बीच फाड़ के आना। दा तेरी के टेंशन काहे ले रहे हैं? टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है। ना 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 ना, टेंशन नहीं लेना है, खाली फोकस करना है पढ़ने पे। और मेरा भरपूर साथ है, टेंशन मत लीजिए, फंसते मुस्कुराते हुए नौकरी मिल जाएगी अगर थोड़ा सा आप पढ़ने पे फोकस कर देते हैं तो। सब काम करते हैं ना, खाते हैं पीते हैं, लेटरिन पेशाब करते हैं, गर्लफ्रेंड है गर्लफ्रेंड से बतियाते हैं, दोस्त से बतियाते हैं, घर का भी काम करते हैं, तो बस ऐसे ही इसको भी थोड़ा सा काम समझ लीजिए। मर्दावा सब का टेंशन में रहते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। आज का जो सीरीज मैं ये जो दे रहा हूँ, गर्दा उड़ा के रख दूंगा। ग्रुप डी मैथ को कहता रहा हूँ 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आज का क्लास मजेदार क्लास होने वाला है। जो क्वेश्चन देख के आप दहल जाते होंगे, उस क्वेश्चन को 1 सेकेंड में धज्जी उड़ाऊंगा, सीना ठोक के कहता हूं। वो अभी आप लाइव ही देखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है और ब्याज से क्वेश्चन रहने ही रहने हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। 10,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में यानी कि 2 साल में 11,449 रुपये में बदल जाता है, यानी कि 11,449 रुपया हो जाता है। तो ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। क्या होगा? आप घबरा जाएंगे, माई गे माई, बाओगे बाओ, क्या क्वेश्चन है। देखिए कितना मैं तेज तर्रार दिमाग लगा के आपको देता हूं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको कुछ नहीं करना है। आप देखिए यहाँ पे 2 साल है ना, तो 2 साल में 10,000 रुपया 2 साल में इतना हो जाता है। तो इस डाटा का इकाई अंक क्या है? 9। देखिए यहाँ पे इकाई अंक यानी कि पहला अंक 9। आपको 9 मैच करवाना है, ऑप्शन से बढ़ेंगे, उल्टी गंगा बहेंगे, माथा लगाएंगे। देखिए 2 साल तो 1 को स्क्वायर करिए, 2 साल है तो 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। यहां पे इकाई अंक मैच करवाइएगा, पहला अंक 9 यहां लाना है, इसका मतलब पहला नहीं होगा। 6 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 6 36, कितने में लास्ट में आ रहा है? 6 आ रहा है, यहां 9 लाना है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 8 का अगर स्क्वायर कर दें तो 8 8 64, यहाँ की 4 है ये, तो 4 यहाँ आ रहा है, यहाँ 9 लाना है, ये भी नहीं होगा। 7 का अगर हम स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर होता है 49, यानी 9 मैच कर रहा है। बस हो गया, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी से धार धार लूंगा जान, ये आपका आंसर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, फटाफट ऑप्शन के स्क्वायर करके इसका ये जो आता है इतना रुपया इतना हो जाता है, इसका आप इकाई अंक मिला लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन और जबरदस्त क्वेश्चन है अगला भी। ये इतना बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है और 99% स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। ना 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 ना, देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं। 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंटेज है? परसेंटेज में निकालना है। ये क्वेश्चन से बहुत ट्रेंडिंग में है, ज्यादातर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी घंटा मिनट में देगा, कभी किलोमीटर मीटर में देगा, कभी मीटर सेंटीमीटर में देगा, कभी फुट और इंच में दे देगा। तो आपको करना क्या है, देखिए 1 मिनट 12 सेकेंड, सेकेंड सबसे छोटा यूनिट होता है, तो 1 मिनट 12 सेकेंड को सेकेंड में चेंज कर दीजिए। तो 1 मिनट में तो 60 सेकेंड होते हैं, तो 1 मिनट 12 सेकेंड यानी कि 60 12 72, 60 में 12 जोड़ दी यानी कि 72 सेकेंड हो गया। तो 1 मिनट 12 सेकेंड यानी कि 72 सेकेंड 1 घंटे का कितना परसेंटेज होता है? तो 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं? 3600 सेकेंड होते हैं। सेकेंड में चेंज कर दीजिएगा, यूनिट सेम करना है। 3600 सेकेंड होते हैं 1 घंटे में, निकालना है इसका 1 घंटे पे, तो 1 घंटे मतलब 3600 सेकेंड, इसको नीचे रख दीजिएगा। अब परसेंटेज निकाल रहे हैं, 100 से गुना कर दीजिए। देखिए आंसर आपका धड़ाक से निकल गया, 2 जीरो से 2 जीरो, 36 दूना 72, 2%। ऑप्शन नंबर ए से आओ सनम, हलवा पूरी खाओ सनम। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। अब ये जो क्वेश्चन है, मतलब आपको लगेगा कि क्या क्वेश्चन है। 1 सेकेंड में कहता हूं, 1 सेकेंड में इसको कहता हूं गर्दा गर्दा कर दूंगा। देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन पहले पकड़िए और रफ्तार मेंटेन करिए, सुस्त नहीं। सुस्त माथा कभी नौकरी नहीं लेता है, तेज तर्रार माथा चाहिए, फुर्ती तो होनी चाहिए, आलस नहीं। हाँ, 22 शिक्षकों की औसत आयु 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो नए शिक्षकों की आयु कितनी होगी? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, शिक्षक हो, कभी कभी कर्मचारी हो, कभी हो ऐसा कि उस समूह में एक आता है, देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए 22 शिक्षक, यहां पे गौर करिएगा, 22 शिक्षक की औसत आयु कितना है? 64 साल। उस समूह में एक 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 नया शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 22 शिक्षक तो था,
एक नया शिक्षक आया, तो एक जो नया शिक्षक आया तो औसत को कितना बढ़ाया, क्लियर कर रहा है कि एक नए शिक्षक आने के बाद औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, यानी कि एक शिक्षक पे औसत 1 बढ़ा। अब 22 पहले से है और एक और आ गया तो यानी कि हो गया 23। तो अगर 1 पे 1 बढ़ा औसत तो 23 पे कितना बढ़ा होगा, 23। ये तो कोई भी बता देगा, 1 पे 1 बढ़ा तो 23। अब शिक्षक हो गया तो 23 पे कितना बढ़ा होगा, 23। बस हो गया, इसमें आप जोड़ दीजिए, ये जो 64 है औसत, औसत में 23 औसत बढ़ गया, 23 जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल गया 87 साल होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए 87 साल हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ऐसे ही करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज का सेट बहुत जबरदस्त है, मजा आने वाला है आज के सेट में आपको। अब अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, आपको मजा आएगा, आपको लगेगा ये क्वेश्चन क्या है। वास्तव में ये क्वेश्चन जो है बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला दूधू करके। अभी इसको खिलाएंगे रसगुल्ला, ठंडा करेंगे इसको। देखिए क्या करना है आपको ऐसे क्वेश्चन में। श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं, तब भी उनके पास 1700 रुपया मासिक बचाते हैं, तो मासिक आय ज्ञात करना है। जब भी कभी किसी क्वेश्चन में आपको आय कहे ज्ञात करने के लिए, आय इनकम आय कहे ज्ञात करने के लिए, तो आप क्या करिएगा, ये बीच का डाटा ले लीजिएगा। मासिक बचत कितना है 1700, आप वो ले लीजिएगा। अब परसेंटेज को पलट दीजिएगा, ध्यान से सुनिए। जब भी कभी आपको मैथ में आय कहे निकालने के लिए, आमदनी इनकम कहे निकालने के लिए, तो आपको एक बीच का डाटा दिया रहेगा, बचत दिया रहेगा, वहां पे वो बचत ले लीजिएगा, 1700 रुपया ले लीजिएगा जो होगा, और परसेंटेज को पलट दीजिएगा। अब देखिए 15% शर्मा जी खर्च करते हैं, तो 15% खर्च करते हैं तो बचाएंगे कितना इस कंडीशन में, तो 15% अगर आप खर्च करते हो तो बचाओगे 85%। तो होना चाहिए यहाँ पे 85/100, 85% का मतलब 85/100, लेकिन नहीं होगा, यहाँ पे 100 जाएगा ऊपर और 85 आएगा नीचे। क्यों? क्योंकि आप आय निकाल रहे हो। याद रहे, जब भी आय निकालोगे बीच का डाटा रख के परसेंटेज को पलट देंगे। अब सेकेंड परसेंटेज देखिए, 75% खर्च करते हैं शर्मा जी, तो फिर इस कंडीशन में कितना बचाएंगे, 25% बचाएंगे, क्योंकि 75 खर्च कर देते हैं। तो 25% का मतलब क्या, 25/100 नहीं होगा, 100/25 हो जाएगा। देखिए अब इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं अब इस क्वेश्चन में, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 17 से 17 1 17, 17 पंचे 85, 5 से 20, 20 चौक 80, 80 पे 2 गो जीरो, 100 से गुना करेंगे 8000, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। छापा माथा में। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, लॉलीपॉप लागे लो, जीजा साली वाला क्वेश्चन है, लेकिन 99% स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं क्या है। अब जो मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को एकदम चाट लीजिएगा, ऐसे करके चाट लीजिएगा। देखिए यदि 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ परसेंटेज निकालना हो। जब भी ऐसा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की संख्या बराबर कहे कि क्रय मूल्य 5 शर्ट का क्रय मूल्य 3 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 केले का दाम 7 केले के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ ज्ञात करें। जब भी ऐसा कहे देखिए क्या करना है आपको, 5 में से 3 को घटा दीजिएगा। 5 आपने खरीदा और 3 आपने बेच दिया, 5 आपने खरीदा 3 बेच दिया, तो 5 में अगर आपने 3 बेच दिया, 3 मान लीजिए आपने बेच दिया, ये 3 बेच दिया, तो 2 का फायदा हुआ ना, कितने पे, तो 2 का फायदा हुआ, कितने पे, तो 3 पे। विक्रय मूल्य को नीचे रखिएगा, 5 नीचे रखेंगे गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य हो जाता है, तो ये 3 को नीचे रख दीजिएगा। आप परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से गुना कर दीजिएगा, बस हो गया। 200/3, 200/3 को भाग देंगे, 3 छक 18, 2 चला जाएगा इस पे, फिर 3 छक 18, आगे मत बढ़िए, कटेगा नहीं, 6 6 6 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी, डी से धज्जी उड़ा देंगे सनम। कंप्लीट है, पढ़िए पढ़िए, नौकरी पढ़ने से लगती है, सीधी बात, नो बकवास। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी रुक जाइए, अभी आज का सेट बहुत जबरदस्त सेट है, मजा आएगा आपको। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अभी आपको दिल खुश हो जाएगा जो अगला क्वेश्चन है और जबरदस्त मैं सॉल्यूशन देता हूं, जबरदस्त, अंदर से एकदम झनझना जाओगे, आप कहोगे सर क्या, वाह सर क्या सॉल्यूशन दिए हैं। देखिए 3t = 10u है, 5u = 7v है, तो आपको तीनों निकालना है, टी रेशियो, यू रेशियो, वी। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस दिया रहे कहीं पे और आपको तीनों के, कभी टी यू वी दे देता है, कभी एक्स वाई जेड दे देगा, कभी ए बी सी दे देगा, आपको तीनों कहीं निकालने के, तो आपको क्या करना, देखिए
आप ये डाटा लीजिए, इसको नीचे उठाइए, यानी कि 10/3, यानी कि 10:3 करिएगा। इसको रेशियो में लिखिएगा, इसको उठा के नीचे ले आइएगा, तो ये क्या हो गया 10/3। तो 10/3 को क्या लिख सकते हैं 10:3। फिर ऐसे ही इस 5 को इसके नीचे उठा के ले आइए, 7/5। 7/5 मतलब क्या 7:5, रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिएगा। बट्टा में कोई 7/5 है तो उसको रेशियो में 7:5 लिख सकते हैं, तो पता होगा ना। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जब आपको तीनों निकालना तो क्या करिएगा, ये जो नंबर है इस नंबर से इन दोनों को बारी बारी से गुना करिए, इस नंबर से इन दोनों को बारी बारी से गुना करिए। 7 से गुना करेंगे 10 सत्ते 70, फिर 7 से इसको गुना कीजिए दोनों को, इसी 7 से, यहां पे जो नंबर रहेगा 7 से 7 तिया 21। अब लास्ट में इन दोनों को गुना कर दीजिएगा, 5 तिया 15, आपका निकल गया 70 21 15। देखिए 70 21 15 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही करना है, गर्दा उड़ा देंगे। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसको बना के मुझे दिखाइएगा, कमेंट बॉक्स में आप करिएगा, यहाँ पे हाँ कमेंट बॉक्स में करिएगा, ठीक है। 5A रेशियो 6B आपको दिया हुआ है। 8B रेशियो 7C आपको दिया हुआ है, तो A/B/C निकालना है आपको। ये बराबर है 5A इक्वल है, यहाँ पे बाय मिस्टेक रेशियो 5A = 6B, 8B = 7C। तो आपको A/B/C निकालना है। इसको कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर आप करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और देखिए, एक क्वेश्चन और, आज का मजेदार क्लास है, एकदम टॉप क्लास का क्वेश्चंस मैं आपके सामने में दिया हूं, और एक एक क्वेश्चन को मैं गर्दा उड़ा दिया हूं। अब आप क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन आगे पीछे रहता है ना। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है, और एक मैं नई चीज भी सिखाता हूं। देखिए मैं क्वेश्चन पे फोकस नहीं करता, मैं जो कॉन्सेप्ट होता है मैं वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छाप देता हूं, और आप भी कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करिएगा, इसकी कॉपी बना लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है और उसकी बिक्री में 60% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बिक्री पर निबल प्रभाव क्या पड़ा। निबल मतलब कुल क्या बढ़ा, कुल कितना बढ़ा या कितना घटा। आपके ऑप्शंस हैं 4% डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है कमी, 7% डिक्रीज कमी, 6% डिक्रीज 6% की कमी, और इंक्रीज का मतलब होता है वृद्धि, 6% की वृद्धि। देखिए आपको क्या करना है, जो मैं कह रहा हूं करिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 40% बढ़ गया, 60% फिर बढ़ गया, या 60% घट गया, फिर ये 2% है, इसमें 3 पे भी आता है। इसका एक तरीका और है ए बी वाला, मैं आपको जबरदस्त तरीका बताता हूं। देखिए इसमें कभी 2% भी रहेगा, कभी 3% भी रहेगा, कभी 4% भी रहेगा। आप क्या करिएगा, देखिए एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया गया, तो आपको वस्तु का मूल्य तो नहीं पता है, तो वस्तु का मूल्य मान लीजिए 100, तो माना हमने 100, अब 40% कम कर दिया गया, तो 100 का 40% कम करेंगे तो आ जाएगा 60, फिर 60% वृद्धि कर दी गई, तो 60 का 60% वृद्धि मतलब क्या 160/100। देखिए 0 से 0, 0 से 0, 16 छक 96। आपने वस्तु का कितना मूल्य माना था 100, और ये 40% घटने और 60% बढ़ने के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो गया 96। तो 100 था 96 आ गया, तो क्या बढ़ा कि घटा, तो घटा। कितना घटा, तो 96 में से 6 घटाएंगे तो 4 घटा, 4% की कमी होगी। इसका आंसर ये होगा। फिर अगर इसी में यहाँ पे कहता कि 30% बढ़ गया, तो फिर यहाँ पे 96 का 130/100 कर देते, ऐसे ही निकालते चले जाते, 2-3% जितना भी दिखे आपको ऐसे ही करिएगा। एक इसका और फार्मूला है A+B वाला, वो फार्मूला मैंने नहीं लगाया क्योंकि कभी कभी डाटा हैवी आता है तो गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, ये खेल खेल का सीरीज है, ठीक है, जिसमें आप खेलते खेलते आप एकदम मस्ती में आप जो है सो मैथ को धज्जी उड़ा देंगे। अब देखिए अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डी मैथ में 25 का 25 क्वेश्चन ठोकें, तो मैं सीना ठोक के गारंटी देता हूं 25 का 25 क्वेश्चन ठोकवाऊंगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा, मात्र मेरा ये 250 रुपये का बैच है। विश्वास करके आइए, दुनिया विश्वास पे चलती है। ये मेरा 250 रुपये का बैच है, जिसमें पूरे ग्रुप डी मैथ में आर पार करके दिया हूं। आपके मैथ का लेवल कितना भी कमजोर क्यों नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा मैथ माथा में छाप दूंगा। और मेरे बैच की खास बात है, बाहर से कुछ ही मत लीजिएगा। आपने बैच लिया निश्चिंत हो जाइए, खाली आप एक एक क्लास सिस्टम से पढ़ लीजिएगा। 249 का बैच है। कैसे ज्वाइन करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐसे होम पेज खुलेगा और पेड कोर्स दिखाई पड़ेगा। इस पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आपको रेलवे वाला में जाइएगा, दिख जाएगा, वहां से जाके आप ग्रुप डी का टारगेट बैच ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी आप कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुरु दक्षिणा
चाहिए, कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।